प्यारे दोस्तों, बयान किया जाता है कि किसी ज़माने में एक कंजूस आदमी रहता था जिससे उसके सब घर वाले परेशान थे। उसकी कंजूसी का आलम यह था कि अगर घर का कोई फ़र्द बीमार पड़ जाता तो वो उसे तबीब या हकीम के पास ले जाने के बजाय सबसे पहले टोटके आजमाता। बाज़ औक़ात उस शख्स की वजह से घर वालों को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती, लेकिन वो अपने ख़ानदान का सरबरा था। उसे कुछ नहीं कहा जा सकता था। उसे दौलत से इतना प्यार था कि वो पहले एक संदूक के अंदर उन पैसों को रखता और उस संदूक को लोहे के एक और बड़े संदूक में बंद करके उसकी चाबी गले में लटका लेता। वो हर मिनट के बाद उस चाबी को हाथ से छूकर देखता। उसकी बीवी और उसकी औलाद छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते रहते, लेकिन वो बहाना करके उन्हें टाल देता और कहता कि देखो, इस्लाम में फिजूल खर्ची मना है। मैं तो इस्लामी उसूलों पर चल रहा हूँ और तुम बिला वजह मुझे बहकाती हो। वो अक्सर अपनी बीवी को डांट दिया करता। उसके बच्चे अक्सर भूखे रहते, फाकों में ज़िंदगी गुजरती, लेकिन वो अपना पैसा खर्च नहीं करता। वक्त गुजरता गया और वो कंजूस आदमी बूढ़ा हो गया। अब उसको ये फिक्र सताने लगी कि ये सारी दौलत जो उसने पूरी ज़िंदगी जमा की है, इसका क्या होगा। इस बात को लेकर वो अक्सर परेशान रहने लगा। उसकी बीवी उसके पास आकर कहती कि आप किस बात पर गमज़दा हैं, आपको क्या दुख है। तो वो कहता कि देखो, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है, ये दौलत जायदाद जो मेरे पास है, जो मैंने जवानी से लेकर अब तक संभाल कर रखी है, तो मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। तो उसकी बीवी कहने लगी, यकीनन ये माल आपके बाद आपकी औलाद के पास आ जाएगा। उससे ये बात बर्दाश्त न हुई और कहने लगा, अच्छा, मेहनत मैंने की है और मेरा माल मेरे बेटे बेटियां खाएंगे, मैं किसी को अपना पैसा नहीं दूंगा। उसकी बीवी लाचार नज़रों से उसे देखती रहती और कहती, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। आप नहीं जानते ये माल आपकी गर्दन में सांप बनकर लटक जाएगा। क्या फ़ायदा ऐसे माल को जमा करने का जो ना आपके दुनिया में काम आया और ना आखिरत में काम आएगा। अगर आप सदका व खैरात करते हैं तो यकीनन ये आपको फ़ायदा देगा। लेकिन वो कंजूस आदमी उसकी बात नहीं समझता। उसकी बीवी अल्लाह ताला से दुआ करती कि या अल्लाह, मेरे शौहर ने जितनी रकम जमा की है, जितनी जायदाद बनाई है, या अल्लाह इसको ज़ाया होने से बचा ले। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस आदमी की मुलाकात एक ढोंगी बूढ़े से हो गई जिसने एक फ़कीर का रूप बना रखा था, लेकिन वो अंदर से ढोंगी था। वो अपने आप को कहा कि मैं बहुत बड़ा अल्लाह वाला हूँ, मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। उस ढोंगी के साथ उसके और भी साथी थे। उसे देखकर ये कंजूस आदमी ने सोचा, मैं इससे मशवरा लेता हूँ, ये मुझे सही मशवरा देगा कि मैं अपनी दौलत को किस तरह संभाल कर रख सकता हूँ और मेरे मरने के बाद भी ये दौलत मेरे कैसे काम आ सकती है। वो बूढ़ा जो अक्लमंद फ़कीर बना हुआ था, दरअसल वो एक ढोंगी था। इस तरह लोगों को धोखा देकर बेवकूफ़ बनाता और उनका पैसा हड़प कर जाया करता था। उसने देखा ये कंजूस आदमी इंतहाई बेवकूफ़ है। उसने उस कंजूस आदमी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपना अकीदतमंद बना लिया। इसके बाद उस कंजूस ने उस बूढ़े से अपनी दौलत और तमाम हाल बयान कर दिया। तो उस जाली फ़कीर ने कहा, बेटा, तुम्हारी दौलत हमारी दुआ से दुनिया में भी तुम्हारे काम आएगी और आखिरत में भी। हम तुम्हें एक ताबीज़ देते हैं, तुम हमारा ये ताबीज़ अपने पैसों वाले डिब्बे में रख देना और मरने से पहले अपने बीवी बच्चों से वसीयत करके मरना कि तुम्हारे उस संदूक को तुम्हारे साथ ही दफन कर दिया जाए। हमारे दिए हुए ताबीज़ की बदौलत तुम्हारी दौलत अगली दुनिया में भी तुम्हारे काम आ जाएगी, जिसे तुम वहाँ अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकोगे। उस जाली फ़कीर की बात पर शायद कोई बेवकूफ़ भी यकीन नहीं करता, लेकिन जब अकल पर पट्टी बंदी हो और इंसान का दिल काला हो जाए, उस पर मोहर लग जाए, तो ऐसे अनोखे वाक़यात हो जाते हैं। लिहाजा उस कंजूस ने ढोंगी बाबा की बात पर अमल करने का फ़ैसला किया। वो अपने घर वापस लौटा और अपनी बीवी के सामने वसीयत की कि सुन लो, तुम्हें बहुत फ़िक्र है ना कि मेरे मरने के बाद मेरी दौलत मेरे काम आएगी या नहीं। तो अब मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी दौलत वाला संदूक मेरे साथ दफन कर देना। मेरे पैसों पर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का कोई हक नहीं है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही है तो तुम इसको पल्लू से बांध लो। वो नेक औरत खामोशी से अपने शौहर की बात को सुन रही थी कि किस कदर बेवकूफ़ इंसान है, यानी मौत का भी यकीन है, पता है कि मरना है और अपनी दौलत को छोड़ना भी नहीं चाहता।
बीवी ने कहा, आपने जो बात कही है मैं इस बात पर अमल करूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपको ये मशवरा देने वाला कौन है। तो कंजूस ने कहा, एक बाबा जी मिले, उनके बड़े मुरीद बड़े चाहने वाले हैं। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया है और कहा है इस ताबीज़ की मदद से तुम अगली दुनिया में लोगों के लिए अच्छा बंदोबस्त करोगे, वहाँ पर तुम्हारा जितना दिल चाहे तुम लुटाना। इसलिए ए औरत, तुम मेरी बात सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मेरी दौलत और जायदाद पर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हक नहीं होगा। उसने बीबी से कसम ली कि वो हर्फ व हर्फ उसकी वसीयत पर अमल करेगी। जब कंजूस की मौत आई तो ये खबर सब जगह फैल गई। कंजूस की मौत की खबर उस जाली फ़कीर तक भी जा पहुंची, जिसने घर पहुंचकर उसकी बीवी से कंजूस की वसीयत पूरी करने के लिए कहा। बीवी को अपनी कसम याद आ गई। वो अंदर गई और उस कंजूस आदमी का वो संदूक उठाकर लाई जिसमें दौलत रखी थी, और संदूक को कंजूस के जनाजे पर रखकर वसीयत सुनाई कि इस संदूक को कंजूस के साथ ही दफन कर दिया जाए, ये इसकी वसीयत है। लोग हैरान थे कि ये कैसा लालची इंसान था, लिहाजा घर से जनाजा गया और साथ में वो संदूक भी चला गया। मैयत दफनाकर सब लोग घर आ गए तो एक समझदार रिश्तेदार ने कंजूस की बीवी से कहा, इस वसीयत पर अमल करने की क्या ज़रूरत थी। बीवी ने ढोंगी बाबा वाला पूरा किस्सा उस रिश्तेदार के सामने सुना दिया और कहने लगी कि जिस बाबा ने इनको ये रास्ता दिखाया है वही इनकी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। तो मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर दुआ की कि या अल्लाह, तुझसे बड़ा इंसाफ करने वाला कोई नहीं। या अल्लाह, मेरे बच्चों का हक इस तरह किसी और के हवाले ना हो जाए। या अल्लाह, इससे तो हमारा हक अदा नहीं किया, लेकिन तू सबसे ज़्यादा हक अदा करता है अपने बंदों का। या अल्लाह, या मेरे मालिक, मेरे शौहर के पैसों को इस तरह ज़ाया नहीं होने देना। या अल्लाह, मेरी मदद कर। उस औरत ने अपने रिश्तेदार से कहा कि तुम एक काम करो, तुम कब्रिस्तान जाओ और जाकर देखो कि वो ढोंगी बाबा वहाँ मौजूद है या नहीं, और तुम देखना मेरा अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा। उस नेक औरत का वो रिश्तेदार गांव वालों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। कब्र पर उसने एक अजब मंजर देखा। वो जाली बाबा उस कब्र के पास मौजूद था। लोग छुपकर उसे देख रहे थे। वो जाली बाबा और उसके चेले कब्र को खोद रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने कब्र खोदना शुरू ही किया था कि कब्र के अंदर से आग निकलना शुरू हो गई। वो आग आसमान से बातें कर रही थी और अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी कि मुझे ये माल नहीं चाहिए, ये मेरे किसी काम का नहीं, मैंने इसको इस्तेमाल नहीं होने दिया। मैंने अपने बीवी बच्चों के हक को खाया, मैंने उनको कभी ये पैसा नहीं दिया, मैंने किसी की मदद नहीं की, मैंने सदका व खैरात नहीं किया, मैंने ज़कात नहीं दी, मैंने अपने माल को पाक नहीं किया, मैंने अपने बच्चों को भूखा सुलाया, उनकी नींदों को हराम किया। वो मेरे सामने बिलखते रहे, रोते रहे, लेकिन मुझे उनके ऊपर कभी भी तरस नहीं आया। मैंने उनके मुंह में एक निवाला तक नहीं डाला। वो भीख मांगकर लाते थे और खाते थे, लेकिन मैंने उनकी मदद नहीं की, मुझे माफ़ कर दे। मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ अपने आप को इस दौलत पर सांप बनकर बिठाया और आज ये सांप मेरे गले में लिपटे हुए हैं। या अल्लाह, मुझे इससे निजात दे दे। लेकिन अब कोई भी उसकी सदा सुनने वाला नहीं था। इसके बावजूद वो जाली फ़कीर वो संदूक निकालता रहा। जब वो जाली फ़कीर संदूक को बाहर निकाल चुका तो अचानक वो आग फिर से बुलंद हो गई, तेज़ हो गई और जाली फ़कीर को भी अपनी लपेट में ले लिया। उसी कब्र में वो दोनों दफन हो गए। कहा जाता है कि आज भी उस कब्र से चीखों पुकार की आवाज़ आती है कि ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं।